Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Quat from Bidar, कर्नाटका. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर एडेस्ट एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से रिलेटेड है. फाइंड द एरिया ऑफ द लोब्स ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा. तो सबसे पहले तो हमें इस आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा ये कर्व जो गिवन है उसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा. इसके लिए लूप की लिमिट निकालना पड़ेगी और ये कर्व जो है तो लूप की लिमिट निकालने के लिए आर इज इक्वल टू ए साइन जो 3 थीटा कर्व दे रखा है. हमें इक्वेशन नंबर से 1 डाल दें. ये गिवन कर्व है और ये 3 लीव्ड रोज़ यहाँ पर दे रखा है. 3 लीव्ड रोज यानी 3 इसमें लीव्स होंगी. तो ये कर्व थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. फिलहाल हमें इसके लिमिट निकालना है एक लीप की, यानी इसके जो लूप बनेगा एक उसकी लिमिट निकालना है. तो उसके लिए पुट कर देंगे. पुटिंग आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. तो आर इक्वल टू 0 रखने पर ये ए इंटू साइन 3 थीटा यानी साइन 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई. 0 अपान ए मीन्स 0 हो जाएगा. साइन हम लोग को मालूम है किस एंगल की वैल्यू 0 के बराबर होती है. साइन या तो 0 के बराबर होता है या फिर ये पाई के इक्वल होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 और पाई दोनों के लिए होता है. तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0. 3 से डिवाइड करने पर ये पाई बाई 3. तो एक यहाँ पर जो लूप होगा उसकी लिमिट मालूम हो गई है कि 0 से लेके पाई बाई 3 तक. अब इसको हम प्लॉट कर देंगे ट्रेस करने के लिए. तो एक दूसरे चैप्टर से प्रॉब्लम है ये कि ट्रेसिंग कैसे की जाएगी, तो इसकी डिमांड कर सकते हैं. तो ट्रेस करने का तरीका फिर बाद में बताएंगे. यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हमें है इसका एरिया फाइंड करना. ये चूँकि पोलर फॉर्म है इसको हम थीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे लाइन को, इनिशियल लाइन. और ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 जिसके अबाउट ये वाला कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होता है, जिसको हम कर्व ट्रेसिंग में देख सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है ये. तो 60 यहाँ पर ये हो जाएगा. तो डिटेल में तो इसे कर्व ट्रेसिंग में ही बताएंगे. फिलहाल इससे रफली इसको हम बना रहे हैं. ये थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई बाई 3 के बीच एक ये लूप यहाँ पर बन जाएगा. एक लीप यहाँ पर ये बन जाएगी. और जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि ये सिमेट्रिकल होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट. और दूसरी जो लीप होगी इसकी वो देखिए बाकी लिप्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है इसके लिए आसानी समझ लें. इसका जो बीच का होगा इसके थीटा इक्वल टू 0 और पाई बाई 3 का बीचों बीच का होगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री. पाई बाई 6 होगा 30 डिग्री के बराबर होगा. अब पूरा एंगल होता है 360 होता है. तो 360 डिग्री को 3 चूँकि लीप बनना है, क्योंकि ये शुरुआत में शायद नहीं बताया हमने कि थीटा का कोएफिशिएंट अगर इवन होता है तब तो इसके ट्वाइस लीप बनते हैं. अगर जैसे 2 होगा तो 4 लीप्स बनेंगे, 4 होगा तो 8 लीप्स बनेंगे. लेकिन ऑड है, 3 लिखा है साइन हो या कॉस हो, 3 लिखा है तो 3 लीप्स ही बनेंगे. 3 यहाँ पर लूप बनेंगे. तो 3 लूप बनाने के लिए 360 टोटल होता है एंगल, जैसे कि अभी बता रहे थे हम. 360 को 3 इक्वल पार्ट में बांट दें तो कितना मिलेगा 120 मिलेगा. तो यहाँ 30 से 120 दूरी पर यानी 30 डिग्री में 120 जोड़ दें तो कितना 150 आ जाएगा. तो 150 यानी मिड में रहेगा ये, जैसे 30 बीच में है बाकी इधर उधर बन जाएगा. तो 150 होगा यानी 180 ये यहाँ पर होता है 180 यानी पाई होता है रेडियन. तो 30 कम कर लें यहाँ पर 180 ये हो जाएगा 150 डिग्री में लिख दिया हमने इसको. और लूप आधा इधर बनेगा. और इसके बाद अगला लूप कहाँ बनेगा तो 150 में 120 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 270 बनेगा. तो ये इस वाली लाइन पर बनता है. ये 270 डिग्री होता है यानी 3 पाई बाई 2 होता है. तो यहाँ पर हम ये लूप बना देंगे यानी बीच में ये वाली लाइन आएगी. और ये सभी तीनों ही सिमेट्रिकल होते हैं, मींस एक ही जैसे होते हैं तीनों. तो 3 यहाँ पर लूप ये बन गए और
हमें चूँकि तीनों लूप्स का एरिया चाहिए, यानी ऐसे भी कह सकते हैं अगर गोइंग बैक टू क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, ऐसे भी लिखा आ सकता है ये प्रॉब्लम। तो पूरे तीनों लूप्स का एरिया निकालना, तो हम ऐसा करेंगे कि एक का एरिया पहले फाइंड कर लेंगे, एक का जब निकल आएगा फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीनों के एरिया इक्वल होते हैं। और ये वाला लूप जो है इन दो लाइंस के बीच में है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू π/3 के बीच में। और हमें फार्मूला मालूम है, अप्लाई कर देंगे, बस एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ, पहले तो हम एक लूप का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन लूप। तो एक लूप का एरिया एक लीफ का एरिया हो जाएगा, फार्मूला मालूम ही है, ये हमारा जो पोलर फॉर्म में होता है 1/2 r² इंटू डी थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू जहाँ पर ये एरिया लाई कर रहा है इन दो लाइंस के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 0 और π/3 के बीच में, थीटा इज इक्वल 0 और π/3 के बीच में। अब यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर लिख देंगे, लिमिट 0 से π/3 है। r की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो a sin 3 थीटा के बराबर है, इसका होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर है तो वो कर देंगे, और डी थीटा a² कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और साइन की पावर 2 हो जाएगी। तो अगले पेज पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर a²/2 और a²/2 के बाद था इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से π/3, 0 से π/3 लिमिट थी, और साइन की पावर sin 3 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी थीटा, इतना हमारे पास था ये। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे तो एक लीव यानी एक लूप का एरिया फाइंड हो जाएगा, फिर बाकी पूरे के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इस 3 थीटा को यहाँ से हटाने के लिए हमें लेट कर लेना चाहिए, अभी यहाँ पर लेट कर लेना चाहिए, इस एरिया को हम कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। 3 थीटा को हमने T से डिनोट कर दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, थीटा का डी थीटा, टी का डी टी हो जाएगा। डी थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 डी टी आ गया, ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि ये लिमिट है थीटा की और अब टी की लिमिट अपना होगी, वेरिएबल्स चेंज हो रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू जब 0 था तो टी की वैल्यू यहाँ से टी बराबर, क्योंकि 3 थीटा है तो 3 इंटू 0 0 के बराबर हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू π/3 अपर लिमिट है, तो टी की वैल्यू इस फार्मूले से 3 थीटा से, जब हम थीटा के यहाँ π/3 रखेंगे तो 3 3 कैंसिल, ओनली पाई हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, टी की लिमिट टी की फार्म में आ जाएगी। तो अब जो एरिया अभी चल रहा था ए, वो आ जाएगा a²/2, लिमिट थीटा टी की वैल्यू टी बराबर 0 से हो जाएगा पाई, और साइन स्क्वायर 3 थीटा को हमने टी कहा, और डी थीटा की वैल्यू अभी आई थी 1/3 डी टी, 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो a²/2 इंटू 1/3 को बाहर ले लिया, लिमिट टी की है ये 0 से पाई, और साइन स्क्वायर टी डी टी। अगर यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 होती तो हम बेलिस फार्मूला लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो बेलिस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लें कि अगर हम अपर लिमिट में से फंक्शन में जहाँ पर भी टी है उसमें टी में से अपर लिमिट में से अगर हम टी को माइनस करके लिख दें और कोई इफेक्ट ना पड़े तो फिर हम यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे और लिमिट को आधा कर देंगे, यानी π/2। पहले चेक कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है, यानी साइन टी के ही बराबर होता है। तो इसलिए देख लें जो फंक्शन था वही आ गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अपर लिमिट में से टी को माइनस करने पर, तो ये लगा सकते हैं, यानी 2 से इंटू कर देंगे और लिमिट को हाफ कर देंगे, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। बाकी फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर वैलिस फार्मूला लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये a²/3 बचा हुआ है। यहाँ वैलिस फार्मूला लगाएंगे तो 2 अपान में लिखेंगे, इससे एक कम में ऊपर, अगर 1/2 होता है तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ वैलिस फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई a², और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये एक लूप का एरिया आ जाएगा। हमें तीनों लूप का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ कर्व भी कह सकते हैं इसको, एरिया ऑफ होल कर्व इज इक्वल टू, तो 3 टाइम्स ये हो जाएगा, तो 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है πa²/12, 12 ये 3 कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 1/4 πa², इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।